Good morning everybody. Today we shall discuss about the groups of words in English language. Now groups of words in English language. As far as English language is concerned, there are three types of groups of words and the first one is, जो तीन तरह के शब्द समूह अंग्रेजी भाषा में है उनमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेज का, PHRASE, फ्रेज जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, वाक्य का एक अंश, उसका हिस्सा या भाग। सेकेंड वन अपने पास में है क्लोज, CLAUSE, क्लोज। ध्यान रखें इसका उच्चारण क्लोज होगा न कि क्लाज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य। और थर्ड वन या जो लास्ट वन अपने पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम कहेंगे वाक्य। अब ये तीनों तरह के जो शब्द समूह हैं इनको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। क्या कि भी किसी भी भाषा को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। वर्णमाला जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, अल्फाबेट होता है, जिसे हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला जहाँ तक संबंध है अंग्रेजी भाषा का, इसके अंदर अपने पास जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं, 26 हैं, जिनमें से 5 जो अपने पास में हैं वोवल्स, जिसे वोवल्स क्या है भाई, स्वर होते हैं। ये हैं अपने पास में 5, A, E, I, O एंड देन U। अब टोटल जो लेटर्स अपने पास 26 हैं, इनमें से 5 अपने पास वोवल्स हो गए हैं। फिर पीछे कितने रह गए, 26 माइनस 5 इक्वल टू 21 एंड देन 21 क्या हुए अपने पास में, कॉन्सोनेंट्स हैं ये। अब जो अपने पास 26 लेटर्स हैं जिनको हमने 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स में विभक्त किया, बांटा। अब इन्हीं लेटर्स की ग्रुपिंग करते हैं। लेटर्स की ग्रुपिंग करेंगे तो अपने पास बनेंगे वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल से, यहां पर इसको इस तरह से हम लिखें, S एक लेटर है, A ये भी एक लेटर एंड देन Y। अब ये जो तीन जो लेटर्स अपने पास में इनकी ग्रुपिंग की तो अपने पास क्या बना, एक वर्ड बना है। इसी प्रकार से अगर अपने पास में एक वर्ड है प्ले, इसको भी इसी तरह से यहां पर सबसे पहले लेटर P, देन L, A एंड देन Y, ये 4 लेटर्स हैं, इनकी हमने ग्रुपिंग की तो अपने पास एक वर्ड बना। यहां पर अपने पास 3 लेटर्स थे, इनकी ग्रुपिंग की तो हमें एक वर्ड मिला। इस प्रकार से जो लेटर्स हैं इनकी ग्रुपिंग से तो क्या बनते हैं, वर्ड्स, और जो वर्ड्स हैं ना इनकी ग्रुपिंग से अपने पास क्या बनते हैं, 3 तरह के ये शब्द समूह बनेंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले जो हमने बताया फ्रेज, ये क्या है, शब्दों का एक समूह है। क्लोज ये भी शब्दों का एक समूह है। थर्ड वन अपने पास क्या है, सेंटेंस, ये भी क्या है, शब्दों का एक समूह ही होगा। तो सबसे पहले क्या है, हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे वन बाय वन। पहले क्या है, फ्रेज, जिसको हमने क्या कहा, वाक्यांश। अब फ्रेज को जब हम डिफाइन करेंगे, फ्रेज पहले मैं आपको एक बार हिंदी में बता दूं, फ्रेज क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ निकले और जो अर्थ क्या है वो पूर्ण नहीं होगा। ध्यान रखें, फ्रेज क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स सेंस, विच हैज इट्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, but not complete sense is called phrase। अब सबसे पहले शब्दों का समूह हमने जो उठाया फ्रेज, जिसे हम हिंदी में कह रहे थे वाक्यांश, उसको जब हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन किया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच जो कि हैज इट्स ओन सेंस, हैज इट्स सेंस जिसका अपना अर्थ निकले, जिसका अपना भाव हो, बट लेकिन देखो अर्थ तो है उसका, लेकिन अर्थ कैसा है भाई, इनकम्प्लीट है, वो अधूरा है,
उसका जो भाव है वो पूरा नहीं निकलता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको फिर ले लूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। यहां अगर देखा जाए तो ये क्या अपना है, इन एक वर्ड है, फ्रंट ये भी एक वर्ड है, और ऑफ ये भी क्या एक वर्ड है। अब इनके हम ग्रुपिंग करें, इसका मतलब क्या, शब्दों का समूह तो बन गया। ध्यान रखें, एक वर्ड से समूह नहीं बनता है। समूह में कम से कम कितने, कम से कम 2 तो जरूर होंगे। उसके बाद चाहे उसमें 3 हो, 4 हो, कितने भी वर्ड्स क्यों ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कम से कम फ्रेज के अंदर 2 वर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे। फिर इन तीनों वर्ड्स को हमने एक साथ लेकर के इसका अर्थ निकाला। अर्थ क्या निकला, अर्थ निकला इसका के सामने, के सामने। लेकिन ध्यान रखें, के सामने अर्थ तो निकल रहा है, इसका मतलब क्या है भी शब्दों का समूह हो गया, अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन वो अर्थ क्या है, पूर्ण नहीं है। भाई के सामने क्या, इसका पता तो नहीं लग रहा है हमें। तो इसके लिए क्या है, मैं आपसे ये जानना भी चाहता हूं कि यहां तक हमने जो पढ़ा कि ये फ्रेज है, और इस फ्रेज में क्या देखा कि भाई शब्दों का समूह बना, फिर इसका हमने अर्थ देखा, अर्थ भी निकला, लेकिन अर्थ क्या पूर्ण है, तो अर्थ तो पूर्ण नहीं निकला। अब अर्थ पूर्ण नहीं है तो फिर हम इसका इस्तेमाल कहाँ करें, इसका इस्तेमाल हम जो है कहाँ करेंगे, एक वाक्य के अंदर हम करके देखें क्या वहां पर ये अपने आप को सही तरीके से समायोजित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको एक सेंटेंस के अंदर डाल करके देख लें, क्या ये अपने आप को समाहित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बालाजी टेम्पल is situated, Balaji temple is situated in front of our school। अब यहां पर देखें आप ये कि जो बालाजी टेम्पल है, बालाजी जो मंदिर है वो स्थित है कहां पर स्थित है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, किसके सामने, हमारे स्कूल के सामने। इसका अर्थ क्या निकला कि भाई ये जो है ना यहाँ पर, ये तो इनकम्प्लीट था यहां जब हमने देखा, लेकिन अब क्या है, इस वाक्य का पूरा भाव या जो अर्थ निकल रहा है उसमें क्या है, इस फ्रेज ने अपने आप को समाहित कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जहां तक संबंध अपनी फ्रेज का, तो फ्रेज क्या है, शब्दों का एक समूह है जिसका अपना अर्थ जरूर निकलेगा, लेकिन वो अर्थ जो है पूरा नहीं होगा। इस प्रकार से फ्रेजेस अपने पास और भी हैं, जैसे हमने इन फ्रंट ऑफ को लिया, उसी प्रकार से ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, या फिर इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया इसके बारे में, वैसे यहां भी ऑन अकाउंट ऑफ, ये भी क्या है, शब्दों का एक समूह है। ऑन एक वर्ड हुआ, फिर अकाउंट है, उसके बाद ऑफ, सब समूह बना। क्या इसका अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल अर्थ निकल रहा है, के कारण या के आधार पर। इंस्टेड ऑफ, इसमें क्या है, देखो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड बना, अगर अकेला तो वर्ड होता तो इसको फ्रेज नहीं कह सकते थे। यहां भी क्या है, 2 शब्द बन गए, एक इंस्टेड है, दूसरा ऑफ है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इंस्टेड ऑफ की बजाय इन स्पाइट ऑफ, यहां पर इसको रख दें, ये 3 वर्ड्स हो गए, इनका समूह बन गया, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है के बावजूद। तो यहां पर क्या है, जब फ्रेज को हम जानना चाहते हैं तो फ्रेज क्या है भी, शब्दों का एक समूह है, और शब्दों का एक ऐसा समूह है जहां पर आपको उस शब्दों के समूह का अर्थ तो मिल जाएगा, लेकिन वो अर्थ जो है पूरा नहीं होगा। और फिर उस फ्रेज का इस्तेमाल कहां करना है हमें, उस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे हम किसी न किसी सेंटेंस के अंदर, ताकि उसका अर्थ जो है उसके अंदर समाहित होकर के उस वाक्य का पूरा भावी अर्थ निकल जाए। यहां तक समझ में आया।